मॉनसून आते ही मुसीबत भी साथ आ गई है। शहर शहर जल प्रलय ने कोहराम मचा रखा है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक पुलिया पर अचानक नदी का पानी आ गया। धारा इतनी तेज थी कि 15 साल का एक बच्चा इसमें बह गया। बिहार के कटिहार में भी कुछ लोगों की जान बाल बाल बची। यहां सवारियों से भरी एक नाव महानदी में पलट गई। आपको बता दें कि महानंदा नदी में ये नाव पलट गई। गनीमत बस ये रही कि नाव किनारे के पास आकर डूबी। आसपास मौजूद लोगों ने सभी सवारियों को सुरक्षित बचा लिया। जयपुर में भी जोरदार बारिश ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस बीच बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात का है। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में रिकॉर्ड तोड़ बारिश जारी है, जिससे नदियां उफान पर हैं। बारिश बाढ़ ने इंसानों के साथ साथ जो जानवर हैं उनका भी जीना मुश्किल कर दिया है। आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने जमीन पर हाहाकार मचा दिया। कहीं मंदिर डूब गए हैं तो कहीं सड़कें लबालब हैं। हर तस्वीर कुदरत के कहर का सबूत बन चुकी है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही आसमान से आफत बरस रही है और आफत ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। क्या शहर और क्या गांव, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। गुजरात के राजकोट में नदी की तेज धार में कई मवेशी फंस गए। राजकोट के पटधरी में नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि मवेशी चाहकर भी बेबस हो गए। तेज धारा में मवेशी बहते चले गए। सिर्फ 24 घंटों में ही पटधरी में 10 इंच बारिश हुई और इसी बारिश ने तबाही मचा दी। गुजरात के जामनगर में बीते 2 दिनों में इतनी बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। नदी नाले उफान पर हैं। दरेड़ का खोडियार मंदिर करीब करीब पानी में डूब चुका है। मंदिर का सिर्फ गुंबद दिख रहा है। जामनगर में रंजीत सागर बांध समेत सभी बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिस कारण रंगमती, नागमती नदियों का पानी जामनगर शहर के निचले इलाकों में पहुंच गया। कई जगह सड़क टूटने से उन इलाकों का संपर्क बाकी राज्य से टूट गया। गुजरात के द्वारका में भी भगवान के घर पर मौसम की मार पड़ी। 4 धामों में से एक द्वारकाधीश मंदिर का ध्वजदंड टूट गया है। मौसम भी ऐसा नहीं है कि इतनी ऊंचाई पर इस ध्वज दंड को बदला जा सके। द्वारका के खंभालिया इलाके की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गाड़ियां डूब गई हैं। मुश्किल ये है कि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका जताई है। बिकॉज ऑफ दिस लो प्रेशर एरिया हम आज भी एक्सपेक्ट करेंगे कि सौराष्ट्र में, खास करके सौराष्ट्र का जो डिस्ट्रिक्ट है लाइक योर द्वारका, देन जामनगर और कच्छ में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। एंड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट करेंगे भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, राजकोट, देन मोरबी, ये सब जगह में हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट करेंगे। तेज रफ्तार से बह रहे पानी की आवाज दिल में खौफ भर रही है। बारिश इतनी तेज थी कि घरों और दुकानों में पानी घुस गया और सामान खिलौनों की तरह तैरने लगे। बर्बादी की ये तस्वीरें गुजरात के पोरबंदर की। शहर की गलियां डूब चुकी हैं। कोस्टल इलाके से लेकर शहर के अंदर तक हर जगह जल प्रलय दिखाई दे रहा है। यहाँ गांधी जी की जन्मभूमि भी पानी पानी हो गई है। पोरबंदर की नदियां उफान पर हैं, जिससे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही वजह है कि यहाँ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की तैनाती की गई है।
एनडीआरएफ की टीम बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गई है। लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात में भारी बारिश से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान हैं। जान बचाने के लिए जानवर भी सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। अमरेली में बारिश के बाद शेर जंगलों से निकलकर खेतों में आ गए। आमतौर पर गिर के आसपास के इलाकों में शेरों का दिखना नई बात नहीं है, लेकिन बाढ़ से बचने के लिए जब शेर गांव के आसपास आ जाते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। चारों तरफ पानी भरे होने के कारण जंगल में शेरों को शिकार नहीं मिल रहा, इसलिए खाने की तलाश में शेर बाहर निकल रहे हैं। जूनागढ़ में भी शेरों की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जूनागढ़ में एक साथ 7 शेर सड़क पर चहलकदमी करते नजर आए। जिस वक्त ये शेर सड़क पर टहल रहे थे उस वक्त भी बारिश हो रही थी। सोचिए, रात के वक्त अगर अचानक किसी के सामने शेरों का झुंड आ जाए तो क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन शहर के कुत्तों ने शोर मचाकर इंसानों को भी खतरे से आगाह कर दिया। पूरे गुजरात पर मानसून की मार जारी है। खासकर सौराष्ट्र रीजन की सिचुएशन बहुत खराब हो रही है। द्वारका, जामनगर, राजकोट, अमरेली जैसे इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच लोगों को दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको याद दिला दें सुबह 7:57 पर देखना ना भूले हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग बाबा रामदेव के संग। आज स्वामी रामदेव बताएंगे ऐसे 10 योग जिससे दूर होगा साइनस और माइग्रेन का दुख। सुबह 8:30 बजे स्वामी रामदेव बताएंगे कोरोना काल में सर्दी खांसी का शुद्ध आयुर्वेदिक इलाज। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में आज सुबह की 100 बड़ी खबरें।